Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है सिसी। कहानी की शुरुआत होती है एक सिसिलिया नाम के लड़की को दिखाते हुए जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अपने वीडियो के जरिए वो लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती है। उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी इन सारे चीज़ों से डील करना सिखाती है। 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है उसके और लोगों को वो कितनी पसंद है ये तो उसके वीडियो में लाइक्स एंड कमेंट्स देखकर ही पता चल जाता है। मगर सिसिलिया ऑनलाइन खुद को जैसे प्रेजेंट करती है, इन रियलिटी उसकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है। खुद एंजाइटी और डिप्रेशन की मरीज है वो, और कॉन्फिडेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। उसके घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे सालों से सफाई नहीं हुई। पूरा दिन इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, ना कोई दोस्त, ना किसी से मिलना जुलना। अपने वीडियो में जो वैल्यूज की बात करती रहती है पूरा दिन, खुद ही उन्हें प्रैक्टिस नहीं करती। इन शॉर्ट एक कंप्लीटली डुअल लाइफ लीड कर रही है वो। ऐसे में एक दिन शॉपिंग करते वक्त उससे मुलाकात होती है एक एवा नाम के लड़के की जो कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। बहुत सालों पहले की बात है, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहचान पाते हैं। एमा गले लगा लेती है अपने दोस्त को, एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट उछलने लगती है। मगर सिसिलिया ज्यादा खुश नहीं होती। इनफैक्ट उसके बार बार उसे सिसी बुलाने से थोड़ी सी ऑफेंडेड भी होती है, ज्यादा बात भी नहीं करती। उधर एमा ये सब नोटिस नहीं करती। वो डायरेक्टली उसे अपने एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट करती है और एड्रेस भेजने के लिए उसका आईडी पूछती है। और सिसिलिया जब उसे अपना हैंडल बताती है वो तो चौंक ही जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था उसकी दोस्त इतनी फेमस है। उसके जाने के बाद सिसिलिया कई घंटों तक इस बारे में सोचती रहती है। ऐसा नहीं था कि उसे पार्टी में नहीं जाना था या एमा से कांटेक्ट नहीं रखनी थी, मगर अपने इंट्रोवर्ट नेचर के कारण वो बहुत कॉन्शियस फील कर रही थी। एक अजीब सा डर लग रहा था उसे। बट फाइनली वो जाने की डिसाइड करती है और जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती है। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब वो और एमा ऑलमोस्ट इंसेपरेबल हुआ करते थे। काफ़ी दिनों बाद इतनी खुशी महसूस हो रही थी उसे एमा के जाने के बाद, और कभी उसकी कोई दोस्त नहीं बनी। इसीलिए जब एमा उसे उसके साथ वीकेंड ट्रिप पर जाने के लिए कहती है वो मना नहीं कर पाती। घर जाते ही वो तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले जमीन खोदकर एक छोटा सा बॉक्स ढूंढ निकालती है जो बेसिकली एक टाइम कैप्सूल था जिसे सालों पहले एमा ने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। उसके अंदर उनके फेवरेट नेल पॉलिश, पोस्टर्स, डॉल्स और भी बहुत सारी चीजों के साथ एक कैमरा भी था जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस को देखते हुए सिसिलिया बहुत इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो कल एमा को यही गिफ्ट करेगी। उसे जरूर पसंद आएगा। एक्चुअली वो इस बात पे बहुत खुश थी कि इतने सालों के गैप के बावजूद एमा उसे नहीं भूली। अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड वही है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले थी। नेक्स्ट ट्रिप पर निकलते वक्त भी यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी, तो जाए से बहुत खुश थी वो। मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो लोग असल में किसी एलेक्स के घर जा रहे हैं, उसकी सारी एक्साइटमेंट चुटकी में गायब हो जाती है। असल में ये एलेक्स वही लड़की थी जिसके कारण एमा और उसका फ्रेंडशिप टूटा था। और सोशल मीडिया चेक करने पर तो उसे ये भी पता चलता है कि उनकी दोस्ती अभी और भी पक्की हो चुकी है। अभी तो वो ही एमा की बेस्ट फ्रेंड है, सिसिलिया नहीं। इस रियलाइजेशन से सिसिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फिर से इनसिक्योर फील करने लगती है। खत्म हो चुका था उसका कॉन्फिडेंस, सारा एक्साइटमेंट। बाकी रास्ता वो किसी से बात तक नहीं करती। और एलेक्स के घर एंटर करते वक्त भी काफी टेंशन हो रहा था उसे, कैसे सामना करेगी वो उसका। उधर बाकी सभी उसे छोड़कर तब तक अंदर जा चुके थे, तो ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाना ही पड़ता है और सामना करना पड़ता है एलेक्स का। एलेक्स इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी, तो वो रिएक्ट करती है, मगर एमा उसे संभाल लेती है। मगर इससे सिसिलिया के इनसिक्योरिटीज कम नहीं होते। वहां उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था, एमा भी नहीं। वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, सभी अपने आप में ही बिजी थे। ऐसे में सिसिलिया एमा को वो गिफ्ट देकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। इससे काम तो बनता है, मगर फिर से बीच में आ जाती है एलेक्स, बचपन की तरह। डिनर का बहाना बनाकर टीवी ऑफ कर देती है वो, और फिर खाते वक्त भी अलग अलग तरीके से सिसिलिया को ह्यूमिलेट करने लगती है वो। कभी उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी उसके प्रोफेशन को लेकर। जब एमा बताती है कि सिसिलिया एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट है और 2 लाख फॉलोअर्स है उसके, तो वो यकीन ही नहीं करती। इनफैक्ट कोई यकीन नहीं करता।
एलेक्स को तो लगता है उसके फॉलोअर्स जेन्युइन नहीं हैं। वो बिना किसी डिग्री के लोगों को उल्लू बना रही है, उनके दर्द को यूज करके पैसा कमा रही है। भले ही एमा सिचुएशन को इजी करने की बहुत कोशिश करती है, बात को घुमाकर, मगर सभी का सभी जैसे सिसिलिया को ही कॉर्नर करने में लगे थे। एक्चुअली इस ग्रुप में वो नई थी ना, इसीलिए कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो इतना फेमस भी थी। सिसिलिया और वहां नहीं रुकती, वॉशरूम चली जाती है और अपने फॉलोअर्स के कमेंट्स पढ़ने लगती है। एक वही जगह थी जहां वो स्पेशल फील कर पाती थी, खुद को इम्पोर्टेंट फील होता था उसे। उसके बाहर तो उसका जैसे कोई वजूद ही नहीं था। उधर एमा को भी अपने दोस्तों का बर्ताव बहुत खराब लगता है। आखिर सिसिलिया उसके बुलाने पर ही तो यहाँ आई है, तो वो उसे इन सब बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहती है, मगर उसके दोस्त ऐसा होने दे तब ना। नेक्स्ट मॉर्निंग सिसिलिया काफी देर तक सोती है, इसीलिए सभी उसके बिना ही कैंप साइट चले जाते हैं। बस एमा एक मैप बनाकर जाती है जिससे वो पहुंच सके। जब सिसिलिया वहां जाती है, उसे दूर से उनकी बातचीत सुनाई देती है। वो लोग फिर से उसी की बुराई करने में लगे थे, एमा को छोड़कर सभी। यहाँ पर हमें एलेक्स के नफरत की वजह भी पता चल जाती है। असल में बचपन में जब वो एमा और सिसिलिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो एमा के फ्रेंडली नेचर के कारण उसके बहुत सारे दोस्त थे, मगर क्योंकि सिसिलिया उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, इसीलिए वो बाकी किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। उसकी ऐसी एक दोस्त थी एलेक्स, जो उससे काफी क्लोज थी। एक दिन जब सिसिलिया को पता चलता है उसने अपने बर्थडे पार्टी में अपने सारे दोस्तों को बुलाया था सिवाय उसके, तो उसे बहुत खराब लगता है। ऊपर से जब एलेक्स उसे ये कहकर बुली करने लगती है कि अभी वो एमा की बेस्ट फ्रेंड है, सिसिलिया नहीं, उसे सिसी कहकर चिढ़ाती है, तो सिसिलिया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। गुस्से में उसके हाथ में जो गार्डनिंग टूल था उसी से वार कर देती है एलेक्स पर। उसे बहुत गहरी चोट आती है, जिसका निशान अभी तक उसके चेहरे पर है, जिसे चाहकर भी ना वो मिटा सकती है ना उस दिन को भुला सकती है। और इसीलिए ही उसे सिसिलिया से नफरत है आज भी। उसे लगता है वो पागल है, साइको है, मगर उसे ट्रिगर करने के पीछे उसका हाथ था, ये शायद वो भूल चुकी थी। एलेक्स के पास फिर भी रीजन था, मगर बाकी सभी तो ऐसे ही सिसिलिया को दोषी करार दे चुके थे। एमा के फियांसे फ्रैंक, ट्रेसी, जेमी सभी अपने अपने अजम्पशंस थोपने लग जाते हैं उस पर। वो लोग मान चुके थे कि वो एक साइकोपैथ है और उससे दूरी बना रहे थे। एमा को यह सब पसंद नहीं आता, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी। रह जाती है तो बस एलेक्स, क्योंकि उसने देख लिया था सिसिलिया पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही है। उसे हर्ट करने के लिए ही तो वो इतने देर से अपने दोस्तों को भड़का रही थी। अभी अकेले में भी उसे एक और काम निपटाना था, जिसके लिए वो रुक गई थी। उसने सिसिलिया का फोन चुराकर ऑन कैमरा उसे कन्फेस करने के लिए कहती है कि वो फेक है, वो जो सिखाती है वो सब ढोंग है उसका। असल में तो वो खुद एक साइकोपैथ है और उसने बचपन में एलेक्स को मारने की कोशिश करी थी। जब सिसिलिया कुछ नहीं बताती तो एलेक्स खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने लग जाती है। सिसिलिया चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी, जबकि उसे पता था इससे उसका करियर बर्बाद हो सकता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी इकलौती सेफ स्पेस उसे छीन सकती है। ऐसा वो कैसे होने देती? तो डिस्परेशन में उससे वही गलती फिर से एक बार हो जाती है जिससे इस सब की शुरुआत हुई थी। वो एक भारी क्रिस्टल से एलेक्स के माथे पर वार कर देती है और उससे अपना फोन छीनकर अहम वक्त पर अपलोडिंग रोक देती है। इससे उसकी एक दुनिया तो बच जाती है, मगर यहाँ सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। किसी ने उसे देखा नहीं था, इसीलिए वो पहले एलेक्स के लाश को छुपाने की कोशिश करती है, खींच कर ले जाती है जंगल के अंदर और फिर जमीन खोद कर उसके नीचे दफना देती है। मगर इससे पहले उसका लॉकेट उतारना नहीं भूलती। इससे एक अजीब सा सुकून मिलता है उसे, बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है, इतना कि एलेक्स के कब्र पर बैठ के वो एक लाइव वीडियो भी बनाती है, लोगों को ज्ञान देती है काइंडनेस कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें एलेक्स की बातें सच होती हुए नजर आती है, नहीं तो भला कौन सा नॉर्मल इंसान ऐसा कर पाता। उसके अबनॉर्मलिटीज धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। खुशी से पागल होकर एलेक्स के ग्रेव को सजाने बैठती है वो, मगर ठीक तभी जेमी के आ जाने से उसे रुकना पड़ता है। पेड़ के पीछे छुपकर वो देखती है जेमी एग्जैक्टली कब्र के ऊपर ही यूरिनेट कर रहा है। इससे होता है ये कि एलेक्स का एक कान निकल आता है। सिसिलिया डर जाती है और जेमी का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आ जाती है, मगर इससे मामला और उलझ जाता है। जेमी डर कर वहीं पर गिर जाता है और एलेक्स का सर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो तो चौंके उठता है और सिसिलिया के रिएक्शन से वो ये भी समझ जाता है कि एलेक्स का यह हाल उसी ने किया है। ये तो सच में ही पागल है।
तो जेमी भागने लगता है और सिसिलिया उसके पीछे पीछे भागती है। पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। मगर फिर जब उसे पुरानी बातें याद आ जाती है तो गुस्से में वो जेमी को भी धक्का दे देती है। ऊंचाई से गिरने पर उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश भी दिखाई नहीं देती। एक गलती को छुपाने के लिए सिसिलिया ने एक और गलती का सहारा लिया था। उसे एहसास था इस बात का, मगर वो खुद को समझा लेती है कि उसने कोई गलती नहीं करी, बस जो करना था वही किया। गलत तो बार बार उसके साथ हो रहा है। मीनवाइल दूसरी तरफ बाकी सभी अलग अलग हो चुके थे। ट्रेसी जेमी को ढूंढते हुए घर पहुंच चुकी थी। उधर एमा एलेक्स को ढूंढने के चक्कर में पानी में गिर गई थी और फ्रैंक अकेले कैंप साइट पर एमा का इंतजार कर रही थी। किसी को दूसरे के वेयरअबाउट्स के बारे में क्लियरली कुछ पता ही नहीं था। ना उन्हें यह पता था कि उनके आसपास एक पागल खूनी घूम रही है। सिसिलिया पहले घर जाने की डिसाइड करती है। अपना हाथ काट के खुद को विक्टिमाइज करती है और दोष डालती है एलेक्स पर। उसे लगा था जो हुआ सो हुआ, अब वो सिचुएशन को संभाल लेगी। इससे काम भी बन जाता है। ट्रेसी पहले तो उसका फर्स्ट एड कर देती है और शायद उसके बातों पर यकीन भी कर लेती है, मगर बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि एलेक्स ने शायद गुस्से में ऐसा किया होगा। शायद उसने बचपन में जो किया था उसी का बदला ले रही थी वो। ये सुनते ही सिसिलिया का पागलपन फिर से ट्रिगर्ड हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बार बार उससे कहने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया। और जब ट्रेसी भागने की कोशिश करती है तो सिसिलिया उसे बाथ टब में फेंक देती है, जहां ड्रेनेज में उसके बाल स्टक हो जाते हैं। निकल नहीं पाती वो। उसी हालत में पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। सिसिलिया और कोई ब्लंडर करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपना सामान पैक करती है और गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। उसे लगा था इस सब से दूर जाने से ये सब ठीक हो जाएगा, मगर बीच रास्ते पर उसे फ्रैंक मिल जाती है, जिसके प्रेजेंस से सिसिलिया का गुस्सा फिर से लौट आता है। इसने भी तो काफी कुछ बोला था उसके बारे में। तो गुस्से में सिसिलिया हाई स्पीड में जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे फ्रैंक सीवियरली इंजर्ड तो होती है, मगर उसकी जान नहीं जाती, जो सिसिलिया के लिए बहुत जरूरी था। तो वो खुद ही उसे मार डालती है, फिर से उसके ऊपर से ड्राइव करके। ठीक इसी समय उधर अचानक ही एलेक्स जाग उठती है, क्योंकि वो मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी। माथे पर चोट के कारण उसकी आंखें डैमेज्ड हो गए थे। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे क्रॉल करते हुए वो आगे बढ़ती है तो उसे अपने सामने एक फोन मिलता है। ये जेमी का मोबाइल था, जिसके पास ही पड़ी थी उसकी लाश। इससे एलेक्स समझ जाती है कि आज खतरा सिर्फ उसे नहीं, उसके सारे दोस्तों को है। तो वो 911 पे कॉल करती है मदद बुलाने, मगर स्टेबल हालत में ना रहने के कारण कुछ बोल नहीं पाती। वो बस चिल्लाती रहती है, जिससे पुलिस को लगता है कोई इनसे मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ सिसिलिया डिसाइड करती है कि वो एलेक्स के घर वापस जाएगी। वहां एमा अकेली है, उसे ऐसे हालत में कन्विंस कर पाना आसान होगा। अभी और कोई उन दोनों के बीच नहीं आ सकता। यही सोचकर वो घर आ जाती है और खुद ही खुद को हर्ट करके जख्मी कर देती है, जिससे एमा को लगे कि वो हमलावर नहीं, हमला तो उस पर हुआ है। इनिशियली एमा उसके झांसे में आ भी जाती है, मगर टॉवल ढूंढते वक्त उसे ट्रेसी की लाश दिख जाती है, जिसे सिसिलिया ने बेड के नीचे छुपाया था। इससे एमा समझ जाती है दाल में कुछ काला है। और इसके बाद जब सिसिलिया एलेक्स पर सारा दोष डालती है, वो और श्योर हो जाती है, क्योंकि एलेक्स कभी अपने दोस्तों को हर्ट नहीं कर सकती, इतना वो श्योर थी। और एलेक्स का लॉकेट वो सिसिलिया के पास कैसे आया? अपने मर्जी से तो उसने दिया नहीं होगा, तो जरूर इस पागल ने ही उसे मारकर छीन लिया होगा उससे। फ्रेंड भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो एमा सिसिलिया को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, मगर सिसिलिया उल्टा उसे धक्का मारकर बेहोश कर देती है। जब उसका सेंस लौटता है, एमा देखती है सिसिलिया ने उसे एक चेयर से बांध दिया है, उसकी हेयर्स को कलर करके उन्हें काट रही है और उसके मुंह पर भी टेप है। पता नहीं आखिर करना क्या चाहती है वो। जैसे वो नेल पॉलिश लाने अंदर जाती है, एमा अपने लॉकेट से किसी तरह अपने हाथ को खोल लेती है और उसके आते ही झपट पड़ती है उस पर। सिसिलिया को चोक करने लगती है वो, और सिसिलिया एक सीजर से उसके पीठ पर स्टैब कर देती है, मगर घाव गहरा नहीं था, इसलिए एमा खुद को तुरंत ही संभाल लेती है। पुलिस को कॉल करके उन्हें मदद के लिए बुलाती है, मगर तब तक सिसिलिया के अंदर सिसी जाग उठी थी, उसका साइकोटिक साइड। जब भी उसे इनसिक्योर फील होता है, सिसी ही उसे संभालती है, वही करती है जो उसे जस्टिफाइड लगे, भले ही वो सही हो या ना हो। तो फिर से एक बार सिसी एमा पर हमला कर देती है, मगर जब एमा सिचुएशन ऑलमोस्ट संभाल ही चुकी थी, ठीक उसी समय एंटर करती है एलेक्स, और सिसिलिया समझकर एमा को ही मारने लग जाती है वो।
उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जेमी के वॉकिंग स्टिक से मार मार कर अपने बेस्ट फ्रेंड का चेहरा ही कुचल देती है। और जब तक उसे सच्चाई का एहसास होता है उसने गलत लड़की को मारा है, ये उसे समझ आता है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। सिसी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जिससे वो अपने व्यूअर्स के सामने इजीली खुद को विक्टिमाइज कर सके, उनके सिंपैथी पा सके, वो भी विद प्रूफ। आखिर उसने साबित कर दिया ना कि वो सिसी नहीं है वो कावर्ड, उन सब से कई ज्यादा शार्प है वो। इस बात का पता लगते ही एलेक्स पागलों की तरह उसे मारने जाती है, मगर उससे पहले ही पुलिस आ जाती है और उसके माथे पर शूट करके उसे मार डालती है। इससे होता ही है कि सिसिलिया के झूठ को पकड़ने वाला और कोई जिंदा नहीं बचता। वो सिचुएशन को अपने तरह से मोड़ लेती है, वही बातें बताती है जिससे सबके सामने वो खुद को एक सर्वाइवर, एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर सके, जिसने अपना दिमाग लगाकर एंड तक जिंदा रह पाई। इससे उसकी पॉपुलैरिटी दुगनी हो जाती है और साथ ही साथ उसका बिजनेस भी। वो अपनी किताब भी लॉन्च करती है उस रात के हादसे पर, मगर सारे के सारे झूठे डिटेल्स के साथ। इससे लोग उसे हीरो मानने लगते हैं, उसके बताए गए अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस को सक्सेसफुल मानने लगते हैं, मगर इस सब के पीछे कितना बड़ा सच छुपा है वो किसी को पता नहीं चलता, ना कभी चलेगा। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। नो डाउट स्टोरी काफी थ्रिलिंग है, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने तो काफी एंजॉय किया, बस एंडिंग अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहती, अगर सिसी को सजा मिलती तो शायद और बेटर हो सकता था, मगर हर बार सच्चाई की जीत कहाँ होती है। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।